शायद आप लोगों के बीच बिल्कुल नया प्राणी हूँ, कोई जरूरत नहीं। तो मैं आप लोगों के बीच बिल्कुल नया प्राणी हूँ, लेकिन मैं इतना बता देना चाहता हूँ कि मेरी लड़ाई जो है सन 90 में शुरू हुई थी। सन 90 में। अभी परसों मुझसे एक जना पूछने लगा कि आपकी 8 PM क्रांति कैसी चल रही है। तो हमने कहा ये हमारी क्रांति नहीं है, ये हमारा स्वभाव है और स्वभाव हमारे साथ जिंदा है। सन 90 में पहली बार एक छोटी सी जगह राजीव गांधी का एक हमारा मित्र था, वो कांग्रेस का कुछ छोटा सा बन गया था। तो राजीव गांधी के जन्मदिन पे केले बांटने गए अस्पताल में, हम भी चले गए भीड़ में, दोस्त है कुछ हो रहा है। तो वहाँ जब गए तो वहाँ केले बांटने के बाद सबने कहा कि चलो ऐसा करते हैं, लगे हाथ अपना ब्लड टेस्ट भी करा लेते हैं, फ्री में हो जाएगा। तो 40 रुपए बचाने के लिए फ्री में ब्लड टेस्ट भी करा लिया। तो जब ब्लड टेस्ट कराया तो उससे पहले किसी ने डॉक्टर के कान में फूंकी थी जाके कि हम लोग यहाँ ब्लड डोनेट करने आए हैं। तो जब सबके टेस्ट हो गए उसके बाद डॉक्टर ने अपने श्लोक सुनाने शुरू करे, क्योंकि कोई भी दान देने के लिए आगे नहीं आ रहा था। तो जब श्लोक उसने सुनाने शुरू करे, आप समझ सकते हैं श्लोक का मतलब क्या है। तो जब उसने श्लोक सुनाने शुरू करे तो मैं भीड़ में था, लेकिन मैं तन्हा दिख रहा था। मैं भीड़ में था लेकिन मैं तन्हा दिख रहा था। पहली बार उस दिन ब्लड डोनेट किया, लेकिन वो पहली बार ब्लड डोनेट करना मेरी पूरी जिंदगी को बदल गया। उस रात को मुझे जैसी नींद आई उससे पहले वो कभी नहीं आई। मैंने पहली बार जीवन में वो स्वाद जाना जब जिंदगी अपने लिए नहीं किसी दूसरे के लिए जी रही। आज ये स्वाद 24 घंटे मेरे साथ है और मैं इसको जीता हूँ। कुछ लोगों को यहाँ है कि कुछ लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं विश्व शासक जो हैं उनसे लड़ने, व्यवस्था परिवर्तन के लिए, बहुत सब बातें हैं और अच्छी बातें। मैं भी लगभग 5 साल पहले, 4 या 5 साल हो गए होंगे, शिवांग के पास में गया था। मैं गया था रवि जी से और इनसे मिलने, और वो भी किसी ने कुछ बताया था। मैंने कोई पुस्तक आपकी नहीं पढ़ी, आज तक नहीं पढ़ी है और ना पढ़ूंगा, ये बता देता। तो जो है मैं इनसे मिलने गया था, कहने का मिलवाओ कौन है भाई, सुना है कुछ उनके बारे में। तो मैं भी थोड़ी बहुत बकबक कर रहा था उन दिनों। तो फिलहाल आपसे मुलाकात नहीं हो पाई, यहाँ लिखी थी 5 साल बाद। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि उस दिन जो मेरे साथ घटा था आज से 30-32 साल पहले, उसके बाद जिंदगी में बहुत घटनाएं हैं। मैंने अपने शहर के अंदर, और मेरा शहर मैं आपको बता दूं, मेरा शहर उस अशफाक उल्लाह खां ठाकुर राम प्रसाद बिस्मिल और ठाकुर रोशन सिंह का शहर है, शाहजहां। और मेरे घर के ठीक बाहर 10 कदम की दूरी पे वो लोग पकड़े गए थे। मेरे पिता ने वो सब मुझे बताया। तो उस शहर का नाम लेने में मुझे बड़ा फख्र महसूस होता है और मैं अपनी जड़ें वहीं की मानता हूँ। हम लोगों को हमेशा ये सिखाया जाता है कि सच्चाई के लिए लड़ो, लेकिन मेरे शहर में अगर आप जाओगे तो एक खास बात पाओगे, वहां पे हर आदमी अपने लिए लड़ रहा है। तो आपको लगेगा सच्चाई की बात होनी चाहिए, अपने लिए लड़ रहा है, लेकिन मेरा मानना है सच्चाई के लिए लड़ने का आरंभ अपने लिए लड़ने से होता है। मैं अभी परसों वाले दिन एक स्वप्न देख रहा था, जिसको मैंने पोस्ट में अपनी उतार दिया। स्वप्न देख रहा था कि विश्व युद्ध हो गया है, 8-10 परमाणु बम गिर गए। उसके बाद टीवी चैनलों के माध्यम से दुनिया को सूचना दी जा रही है कि अब क्यों ना ऐसा करें कि दुनिया की एक सरकार बना लें। और वो सरकार बन गई है। वो सरकार बन गई है, एक शासक हो गया है, एक मुद्रा हो गई है, सारे संविधान जो हैं एक ही जगह तिरोहित हो गए हैं। और उसके बाद हुआ यह है कि फिर यहाँ की मीटिंग कैंसिल हो गई। भाई उसके बाद यहाँ की मीटिंग का क्या मतलब? तो मुझसे फिर प्रश्न उठा, बोले सखा जी अब क्या करोगे? तो मैंने कहा मैं थोड़ा अति आशावादी व्यक्ति हूँ। बोले अति आशावादी का मतलब?
तो मैंने कहा मेरी आशावाद ये कहती है कि उन लोगों ने हमारा सारा सोना ले लिया, सारी दौलत ले ली, सारी संपत्ति ले ली, सारे पद ले लिए, हमें जंगल में छोड़ दिया है, हम झोपड़ी में रहते हैं, लेकिन मैं अपनी झोपड़ी में इतने आनंद से रहूंगा कि मेरे आनंद को देख के विश्व शासकों को डिप्रेशन हो जाए और फिर वो उसका इलाज कराने मेरे पास आए। है ना, ये अति विश्वासी होना। लेकिन सच बात तो ये है, ये बात चिंता का विषय भी है और चिंतन का भी। आप में से किसी ने बात कही थी, मैं क्षमा चाहूंगा, नाम नहीं जानता, मैं याद रखता हूं क्योंकि किताबी कीड़ा कभी रहा नहीं। आप में से किसी ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी, उन्होंने कहा था गांधी जी के विषय में कि गांधी जी के पास जो है एक आप उनके ऊपर अटैक करिए, उनके डिफेंस तैयार रहता था तुरंत, कुछ ऐसी बात थी। मैं आपको सच बताऊं, मेरी हमेशा से दो तरीके की लड़ाई होती है। पहली ये कि मैं जीत सकूं उन लोगों से और बचा सकूं अपने भविष्य को, अपने बच्चों के भविष्य को, और दूसरा ये कि अगर हम हार गए तो भी जिएंगे और शान से जिएंगे। तो ये होगा कैसे? बात आती है होगा कैसे। इस होगा कैसे के पीछे मेरी छोटी सी एक ट्रेनिंग है जो परमात्मा ने मुझे स्वयं करवाई। मैंने इसके लिए कोई किताब नहीं पढ़ी, किसी का विजन नहीं चुराया, कहीं कोई स्वप्न नहीं देखा, लेकिन पिछले 22 सालों से मैं एक परिवार चलाता हूं जिस परिवार का नाम है सखा परिवार। पिछले 22 सालों से उसमें 14 साल तक लोग मेरे साथ रह के गए हैं, छोड़ के या फिर अपनी जिंदगी आगे बढ़ा के। कोई 8 साल है, कोई 4 साल है, कोई 3 साल है, कोई 2 साल है, सखा परिवार बोलते हैं। एक भी आदमी उसमें आज तक ऐसा नहीं आया जिससे मेरा खून का रिश्ता रहा हो, और एक भी आदमी ऐसा नहीं आया जिसके घर जाके हमने उसके पिता के बारे में, माँ बाप के बारे में, उसके व्यवसाय के बारे में, उसके काम के बारे में, उसकी जात के बारे में खोज की। यानी कि किसी के लिए भी दरवाजा खोल देते हैं। कई बार लोग पूछते हैं कि स्वामी जी ऐसा नहीं होगा, मुझे स्वामी जी कैसे सखा के अलावा ही बता दूं, सन्यासी हूं मैं। तो मुझसे पूछते हैं स्वामी जी क्या ऐसा नहीं होता कि कोई लोग आपको धोखा दे जाए? मैंने कहा निश्चित होता है, हो चुका है। लोग पैसे चुरा के भाग गए। बोले फिर कैसे हैंडल करते हैं? मैंने कहा ऐसी कोई आता है जो पैसे रख जाता है भाई, हैंडल कैसे करेंगे? तो बोले हिम्मत कहां से आती है? तो मैंने कहा उस माँ ने हिम्मत दी थी जिसने मुझे 9 महीने कोख में रखा था और जानती नहीं थी किसे पैदा करेगी। पूछा नहीं था तू है कौन, परिचित नहीं थी कि लूला लंगड़ा पैदा होगा कैसा। तो उस पहला रिश्ता मेरा जीवन से ऐसा रहा है जहां से कोई पूछे बगैर मुझे 9 महीने कोख में रख सकता है, तो मैं कुछ लोगों को अपने पास क्यों नहीं रख सकता? तो ये जो सखा परिवार था, इसी से मुझे कुछ समय पहले एक विचार पौधा और उस विचार के पीछे कारण एक टमाटर बना। मैंने उसकी कहानी सुनाई है, कभी आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ सुनाऊंगा टाइम हो जाएगा। एक टमाटर से शुरुआत हो के किस्सा ऐसा आ गया कि मेरे सामने समस्या खड़ी थी कि मुझे लोगों के लिए कुछ करना है। तो पहली बार मैंने उस प्लान को, जो मेरा जीवन ऑलरेडी चल रहा था एक सखा परिवार को लेके, उसी को मैंने ब्रॉड करने की सोची। और ब्रॉड करने के लिए मैंने उसको कि अब मैं ऑनलाइन लोगों को जोड़ूंगा और उनको एक संगठन के रूप में खड़ा करूंगा, जो मैं 1 लाख लोगों का टारगेट लेके चल रहा हूं। 6 महीने का मेरा टारगेट है, लगभग 2.5 महीने गुजर चुके हैं। 2.5 महीने में 1.5 महीने मुझे ऑनलाइन फेसबुक और यूट्यूब से दिक्कतें दी जा रही हैं, जिसकी वजह से मेरी रीच बहुत घट गई है और मैं लोगों तक अपने संदेश नहीं पहुंचा पा रहा। यहाँ तक कि बहुत लोगों के पास व्हाट्सएप पे जब मैसेज भेजो तो वो पहुंचते नहीं है, ऐसा भी हो रहा है। बहुत तरीके के रिस्ट्रिक्शंस लग गए हैं, लेकिन उसके बावजूद मेरे अंदर एक कला है कि जितना तुम मुझे परेशान करोगे उतना मेरी शक्तियां और जागती हैं। तो 10 दिन के अंदर अंदर हम एक अपना खुद का ऐप ला रहे हैं, जिसके माध्यम से हम लोगों को कनेक्ट रखेंगे, जहां पे हमारे मैसेज डिस्टर्ब नहीं होंगे और शायद उसमें आप लोगों के विचारधारा को फैलाने के लिए मैं मदद करूंगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज कह देना चाहता हूं कि यहाँ बैठे हर व्यक्ति को 100, 200, 500, 1000, 10,000, लाख लोग मानने वाले हो सकते हैं, सुनने वाले हो सकते हैं, और यहाँ बैठे हर व्यक्ति में से कोई एक व्यक्ति हो सकता है जो हीरो बनने की सोचता हो, या कोई व्यक्ति हो सकता है जो सेनापति बनने की सोचता हो। मैं फिलहाल सेनापति होने की सोचता हूँ, हीरो होने की नहीं सोचता।
सेनापति होने के नाते मेरा ये फर्ज है कि मैं अपने लोगों में हिम्मत पैदा करूं। हिम्मत पैदा करूं ना, हिम्मत कैसे पैदा होती है, थोड़ी सी अगर मेरी कहानी झेल सकें तो 2 मिनट में ज्यादा लूंगा। वो पहली एक कहानी है, आज से लगभग 22-23 साल पहले मेरे साथ एक लड़का रहा करता था जिसका नाम था प्रकाश चंद्र जोशी। वो मेरे साथ ही रहा करता था, गुरु मानता था। तो एक दिन की बात है, हमारे पड़ोसी ने एक तोता पाला हुआ था। तो वो जब भी मेरे पास से जाता और उस पड़ोसी के पास से गुजरता तो वो उसे तोता छोड़ दो इसके लिए ज्ञान देता था, तोता छोड़ दो। लेकिन पड़ोसी छोड़ता नहीं था। एक दिन पड़ोसी भी मूड में रहा होगा, उसने भी ज्ञान थोड़ा सा गहरा दे दिया होगा। पड़ोसी ने कहा, भाई जोशी तुम इस तोते को आजाद कर दो। जोशी ने खोला पिंजरा और तोता वो बाहर निकाला। और उसके बाद जोशी मेरे पास दौड़ता हुआ आया, बोले स्वामी जी कमाल हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? बोले वो तोता जो था वो पिंजरे के बाहर घूमता है और अंदर चला जाता है, उड़ता ही नहीं। मैं समझ गया कहानी, अभी भैया ने सुनाई थी कि अंदर रहते हो तो पता कैसे लगेगा। तो इस कहानी से मैं समझ गया तोते की स्थिति ऐसी थी कि जब उसके पंख निकले भी नहीं थे तब से तो वो कैद है। लेकिन एक बात ध्यान रखें, स्वभाव कभी किसी व्यक्ति का मरता नहीं। और कई लोग कहते हैं कि मनुष्य एक जानवर है, मैं कहता हूं गलत है। मनुष्य जानवर नहीं है, बल्कि वो पास से आगे आ गया है। तो वहां पे वो मन में जीने वाला एक प्राणी है और मन में जीने वाले प्राणी के पास आत्मा होती है। तो मैंने जो उस तोते के संबंध में उससे कहा, मैंने कहा जोशी तू एक मेरी बात मान, जा और तोते को पकड़, ध्यान रखना तोता चोंच मारेगा और पकड़ने के बाद उसे छत पे ले जाके फेंक देना। बोले फेंक दूं? हमने कहा फेंक देना। और वो छत पे ले गया, उसको ले जाके उसको फेंक दिया। तोता कभी वापिस नहीं आया। जोशी मुझसे बोला पहला चमत्कार था, जा नहीं रहा था, दूसरा चमत्कार है, आ नहीं रहा है। था क्या? सिंपल सी बात, उसके पंखों ने कभी उड़ान जानी नहीं थी। जो पंख उड़ान जान लेते हैं वो कभी भी फिर वापिस नहीं आते पिंजरों के अंदर। आज के आदमी के अंदर हम देखते हैं कि उसकी आत्मा मर गई है, विरोध करने की कला नहीं आती। और हम सब बैठे चिंतन करते हैं लोगों को विरोध सिखाएं कैसे। मैं मालूम है कैसे सिखाता हूं, बहुत गालियां खाया हूं इस बात के पीछे। लोग कहते हैं ऑनलाइन आंदोलन कर रहे हैं, घर बैठे बकबक हो रही है। लेकिन नहीं, रोज 1 घंटा बकबक करता हूं और उन्हें लाइक और डिसलाइक करना सिखा रहा हूं। पंख फड़फड़ाना, इतना पंख फड़फड़ाने के बाद आज 400 लोग लगभग ऐसे हैं जो प्रतिदिन 1 घंटा मुझे देते हैं और सुनते हैं। और 400 लोग वो हैं जिनमें से बहुतों के मैसेज मैं दिखा सकता हूं। कोई कहीं स्कूल में लड़ा है, कोई कहीं प्रशासन में लड़ा है, कोई कहीं सड़क पे लड़ा है, लड़ना सीख गए। हाँ, ये बात अलग है कि उनको वो हिम्मत देने के लिए कभी कभी मुझे भी झूठा 1-2 बार सड़कों पे उतरना पड़ा। एक बार मुझे चंडीगढ़ में जबरदस्ती करना पड़ा कि कहीं मिल जाए कोई मुझे पकड़े और मैं बनाऊं वीडियो। खैर मिल गया, बना लिया। और एक मैं तरुण जी के पास बुलाने पे आ गया था पिछली बार, तो वीरेंद्र मेरे साथ आया था। तो वीरेंद्र ने रास्ते में कहा कि भाई देखो, अब मैं खुली बात कहूँ, अच्छी लगे बुरी लगे। तो वीरेंद्र ने मुझसे कहा, कहने लगे, और मुझे भी पता ही था, कहने लगे यार तरुण जी का स्वभाव है, वो तो वनडे मैच खेल लेते हैं। तो मैंने कहा देखो मुझे तो टेस्ट मैच में मजा है। और इनसे मैंने कहा था, मैंने कहा अगर मेरे सामने वनडे खेला तो मैं उसे टेस्ट मैच में कन्वर्ट कर दूंगा। और शाम को जब उनकी पारी समाप्त हो रही थी तो मैंने बल्ला थाम लिया। उस पे मुझे मालूम है उस पे भी किसी को बुरा लगा, कुछ दिक्कतें हुई। लेकिन मेरा मानना था कि हम वहां गए थे संदेश देने के लिए, अंदर बैठे लोगों को और साथ साथ पब्लिक को। और मैं कह सकता हूं कि 3 दिन थोड़ी गालियां मुझे मिल गई होंगी, लेकिन अंदर भी संदेश गया और बाहर भी गया। और साथ साथ लोगों को हिम्मत जगी कि वो भी लड़ना सीखें। मैं आप लोगों को ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आपके नीचे जो लोग हैं उन्हें अगर आप चाहते हैं कि वो जागे और व्यवस्था से लड़ने के लिए तैयार हों, तो उन्हें प्लीज ये मत कहो कि तुम लोग निकृष्ट हो, तुम लोग बेवकूफ हो, तुम लोग जानते नहीं। कभी ऐसा मत कहो, बल्कि उनको सिंगल थंब लाइक करवाओ। पहले एक छोटा सा करवाओ, एक छोटा सा लाइक ऐसे करेंगे तो कल वो ऐसे भी करेंगे। तो मैंने बस इतनी सी बात कहनी थी कि ये जो परिवार है, इसी परिवार को लाखों लोगों में कन्वर्ट किया जा सकता है।
यहाँ बैठे 100-150 लोगों को अगर मैं कहूँ, और ये बात थोड़ी सी फिर मैं छोटे सा वक्त खत्म करूंगा 2 मिनट के अंदर। यहाँ मैं लोगों से बैठे कहूँ तो यहाँ पे बिजनेसमैन भी बैठे हैं, डॉक्टर भी बैठे हैं, टीचर भी बैठे हैं, नौकरी जिनको चाहिए वो भी बैठे हैं, फार्मर भी बैठे हैं, सब्जी खरीदने वाले भी बैठे हैं। कहने का अर्थ है इतने से लोगों का एक समाज हो सकता है। तो क्या ये संभव नहीं है कि आज के डिजिटल युग में हर शहर में 1-1 हजार लोगों का परिवार खड़ा किया जाए, जिनको अपने बीच ही काम दिया जाए, अपने बीच ही सब कुछ दिया जाए। और मैं ऐसी टेक्निक भी बताने को तैयार हूं कि आप सब लोग जितने बैठे हैं उनका इनकम टैक्स भी बचेगा और वो एक आंदोलन में लग सके जिससे पैसे की कमी भी खत्म हो जाती है। बाकी प्लान पूछा जाएगा तो उस पर बात करूंगा, अभी इतना ही। धन्यवाद शेखर जी। तो लग रहा है कि ऐसे हिले बैठे हैं सुनने के लिए, तो 1-1 घंटा सुनना चाहिए मगर वहां से रुकना पड़ेगा, है ना। हमारा बीच में डॉक्टर सत्येंद्र जी है जिन्होंने